11/1/1929 कृष्णा देवी भुतेड़िया स्वर्गवास 12/11/2021। आप सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी रहे, राम मनोहर लोहिया के निकट शिष्य रहे। युवावस्था से ही समाज में व्याप्त कुप्रथाओं के आप सदा खिलाफत रहे। विशेष रूप से नारी उन्नयन हेतु संघर्ष किया। मुख्य रूप से आपने समाज में प्रथा उठाने में सक्रिय रहे। प्रतिष्ठित व्यवसायी रहे। शुरुआत जून से की, जो बंगाल व बिहार मोतीपुर उनका मुख्य कार्यक्षेत्र रहा। उनके 4 भाई व 2 बहनें का परिवार एक साथ रहा। उनके 4 पुत्र। अच्छा, ये जीवन परिचय है। पडियारा निवासी जयपुर प्रवासी श्रीमान शुभकरण जी सुराणा का जीवन धर्म और अध्यात्म से ओतप्रोत था। वे धर्म संघ के और संघ प्रति के प्रति समर्पित श्रावक थे। सुदीर्घ काल तक उन्होंने प्रेक्षाध्यान के क्षेत्र में उत्साहपूर्वक कार्य किया। उनका सौभाग्य था कि उन्हें मुनि श्री किशन लाल जी का सुयोग प्राप्त हुआ। मुनि श्री किशन लाल जी के साथ मिलकर उन्होंने प्रेक्षाध्यान तथा जीवन विज्ञान की पुस्तकों का लेखन भी किया। प्रेक्षाध्यान तथा जीवन विज्ञान के शिविर आयोजन में भी वे तत्पर रहते थे। गुरु दृष्टि की आराधना करने वाले ऐसे श्रावक का संसार से चले जाना समाज के में विशिष्ट व्यक्तित्व का अभाव है। पारिवारिक जन धैर्य और मनोबल पूर्वक इस घटना को सहन करें तथा उनके धार्मिक संस्कारों को अपने जीवन में संजो कर रखे। अशोक जी आदि भी प्रेक्षाध्यान के क्षेत्र में आगे बढ़े। दिवंगत आत्मा के प्रति मंगल कामना। साध्वी प्रमुखा विशुद्ध चूहा जी। मैं अब आगे आमंत्रित कर रहा हूं उनके एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी पुत्र भाई सुरेंद्र जी सुराणा, जो कॉम्पीकॉम के नाम से आज अपने व्यवसाय के अंदर बहुत विख्यात हैं। उनका एक बहुत समर्पित व्यक्तित्व रहा है। वह अपने पारिवारिक क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार से विशिष्ट सेवाएं अपनी दे रहे हैं, विज्ञान के क्षेत्र के अंदर आज के इस कंप्यूटर के युग के अंदर जिस प्रकार से उन्होंने अपने व्यक्तित्व से, अपने कर्तव्य से जो अपना स्थान बनाया है, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी विरल व्यक्तित्व के आप धनी हैं। और ये सब मैं समझता हूं कि उसी महान व्यक्तित्व की चरणों के अंदर आज हम श्रद्धा अर्पित करते हुए कि उन्हों की ही ऐसी देन है कि उन्होंने जिस पुत्र को जैसा चाहा उसका वैसा बनाया है। मैं आपसे निवेदित करूं, आपका भी जीवन समाज के अंदर सदा समर्पित रहा है। प्रतिवर्ष हमारी युवक परिषद के सानिध्य के अंदर मेगा डोनेशन शिविर का आयोजन होता है। बड़े विशाल पैमाने पर आयोजन होता है और गिनीज बुक्स तक के अंदर तेरापंथ युवक परिषद का नाम है। उसी क्रम के अंदर आपका अनेकों वर्षों से उस क्रम के अंदर एक विशिष्टतम योगदान रहा है। मैं आज इस अवसर पर आपके प्रति भी बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ और यही कामना करता हूँ कि आप पिताश्री के बताए हुए मार्ग के अंदर उसी राजपथ पर चलते हुए इसी प्रकार समाज की और परिवार की आप सेवा करेंगे। श्रीमान सुरेंद्र जी सुराणा, श्रद्धांजलि के लिए। ओम अरहम। तुम न जाने किस जहां में खो गए, तुम न जाने किस जहां में खो गए। हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए, तुम न जाने किस जहां में खो गए। आप सब पधारे हुए लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पिताजी के बारे में सबने बहुत ही बता दिया। समय बहुत कम है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हुए बस इतना ही कहूँगा कि पिताजी के आदर्शों पे हम सभी कॉम्प्यूकॉम ग्रुप के सभी लोग संकल्प लेते हैं कि उनके आदर्शों को कभी नीचे नहीं गिरने देंगे और ऐसे ही आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अब मैं पुनः निवेदन करूँगा, जो शोक संदेश महत्वपूर्ण व्यक्तियों के प्राप्त हुए हैं हमारे बीच में, आदरणीय मंत्री महोदय श्री BD कल्ला साहब, राजस्थान बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष पूनिया साहब भी पधारे हैं। श्री चंद्रभान जी को मैं देख रहा हूं, सबका
आभारी हूं कि आप सब यहाँ पधारे हैं। अब माननीय गहलोत साहब और सब अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के संदेश आप पढ़ें, उसके बाद में जल्दी जल्दी 1 मिनट से ज़्यादा कोई मेरा निवेदन है नहीं लें और अपनी बात को पूरा करें, और जस्ट 1 मिनट के अंदर। धन्यवाद। मैं आपसे राजस्थान के हमारे मुख्यमंत्री माननीय गहलोत साहब का जो सांत्वना संदेश है वो पढ़ रहा हूँ। प्रिय श्री सुरेंद्र कुमार जी सुराणा, मुझे यह जानकर गहरा दुख हुआ कि जन टीवी समूह के चेयरमैन, स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और आपके पिता श्री शुभकर्ण जी सुराणा का 12 नवंबर 2022 को स्वर्गवास हो गया है। स्मृति शेष श्री सुराणा जी का देश के स्वतंत्रता संग्राम, लेखन, जीवन विज्ञान आदि के क्षेत्र में अमूल्य योगदान रहा है, जिसे सदैव याद किया जाएगा। हरी इच्छा सर्वोपरि है। जीवन के साथ मृत्यु एक शाश्वत सत्य है और प्रत्येक मनुष्य को इन दुखद पलों से गुजरना होता है। मेरी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा की शांति को असीम शांति मिले। शोक के इन पलों में मेरी गहरी संवेदनाएं आपके पूरे परिवार के साथ है। ईश्वर सभी परिवारजन को यह आघात सहने की शक्ति प्रदान करे। संवेदनाओं सहित सद्भावी अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार। हाँ ठीक। इसी अवसर पर हमारे राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष भाई सचिन पायलट जी का भी संदेश प्राप्त हुआ है। मुझे यह जानकर अत्यंत दुख हुआ कि जन टीवी के कंप्यूकाम समूह के संस्थापक श्री शुभकर्ण जी सुराणा का आकस्मिक निधन हो गया। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे एवं आप सभी परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति दे। सचिन पायलट, राजस्थान। मैं देख रहा हूं कि हमारे बीच के अंदर अनेक विशिष्ट अतिथि यहाँ विराज रहे हैं। श्रीमान सतीश जी पूनिया, प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष, श्रीमान डॉक्टर चंद्रभान जी, जो हमारे राजस्थान के एक बहुत विशिष्ट व्यक्तित्व हैं और जनप्रिय नेता हैं, वो भी आज हमारे यहाँ बीच में विराज रहे हैं। और वो शुभकर्ण जी साहब सुराणा के उस जमाने के राम मनोहर लोहिया के साथ के वो आप दोस्त हैं। निश्चित रूप से हम आपके प्रति, आप सभी विशिष्ट जनों के प्रति आज इस अवसर पर परिवार की ओर से, सभी महानुभावों के अंदर से बहुत बहुत आपको श्रद्धा अर्पित करते हैं कि आपने ऐसे व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। अब मैं इस अवसर पर आने वाले वक्ताओं से निवेदन करूंगा कि बहुत संक्षिप्त में सिर्फ अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें। उनके पुत्र अजय कुमार जी से निवेदन है कि कृपया आएं और बहुत संक्षिप्त में अपनी श्रद्धा करें। साध्वी श्री पधार चुके हैं, पधारिए। सभी हमारे अतिथिगण और स्वजनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अपने पिताश्री के प्रति मैं अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहुत कुछ हमारे भाई साहब लोगों ने सब इनके व्यक्तित्व के बारे में बताया है। एक बहुत महान कवि हुए थे रूमी, वो सूफीज़म के संस्थापक भी माने जाते हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली कि हमारी दुनिया जो है एज ए ह्यूमन बीइंग, हमारी दुनिया जो है और अच्छे और बुरों के बीच में अटकी हुई है। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये आदमी अच्छा है, ये बुरा है, इसमें ये अच्छाई है, इसमें ये बुराई है, और हम अपने घेरे बनाते हैं उस हिसाब से। रूमी ने कहा कि अच्छाई और बुराई से भी घटके एक जगह है, चलो हम वहाँ मिलते हैं। हमारे पिताश्री ने बहुत से दोस्त बनाए, पॉलिटिकल फ्रेंड बनाए। बिहार में फर्नांडिस उनके बड़े करीबी फ्रेंड थे, मधुलिमय जी थे। उन्होंने कभी जो है इस स्तर पे किसी से नहीं मिले, वो कहीं तीसरी जगह जाके मिलते थे, बहुत हटके, अपने स्वार्थ से बहुत हटके वो मिलते थे सबसे। एक ये, फिर जब वो बिहार गए तो उन्होंने देखा कि जनमानस जो है वहाँ का, उस समय जब हम लोग छोटे थे, 3 साल 4 साल के थे, तो वहाँ का जनमानस जो है रामायण महाभारत उस काल में रहता था। टीवी नहीं थे और नहीं थे। वो सतत कई सालों तक टेंट लगा करके, और एक वहाँ के सर्वोदय पंडित जी हुआ करते थे, उनके साथ बैठ के वो हर साल रामायण और महाभारत का पाठ करते थे उनके लिए, जनमानस के लिए।
यस तो यस और जब हम लोगों से क्विज करते थे वो कि उन्होंने, और वही उनका चरित्र था। एक बार हमने उनसे, हम लोग भी रामायण महाभारत और हम लोग खेलते थे, जब वो पाठ करते थे तो हम लोग बच्चे उसको नाटक बना के खेलते थे हम लोग भाई। तो एक बार उन्होंने कहा कि तुम मालूम है कि रामायण में जो सबसे अच्छा जो चरित्र है वो किसका है? तो हम लोग बोले कि नहीं। तो वो कहते वो हैं जनक। तो हम लोग बोले जनक को कैसे अच्छा है? वो तो रोते थे जब वो सीता जा रही थी, रोने लगे। और वो कहे कि नहीं, वो वेदेय थे, उनके हाथ में सत्ता थी, उनके हाथ में पावर था, सब कुछ था, लेकिन वो राजा नहीं थे। तो सत्ता पावर होना एक चीज है, लेकिन राजा होना एक अलग चीज है। वहीं अभिमान है, और अभिमान है वो गिरा देता है व्यक्तित्व को। और बिना अभिमान के जो सत्ता चलाता है, पावर चलाता है, वही वेदेय है, वही जनक है। इसलिए वो उनके बड़े प्रिय पात्र थे। एक तीसरी बात, और मैं यही खत्म करूंगा अपनी, जब हम दोनों भाई जब यूएस जा रहे थे तो हर पिता जो है, जब दो भाई अमेरिका जा रहे हैं तो बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं, बड़े प्राउड होकर के वो समाज में कहते हैं मेरे बच्चे जो हैं अमेरिका जा रहे हैं, ये है वो हैं। तो हम लोगों के लास्ट तक हम लोग दोनों भाई देख रहे थे, उनके दिमाग में कोई कुछ बात ही नहीं है कि भाई कब जा रहे हो, क्या, कुछ पूछ ही नहीं रहे हैं। जिस दिन हम लोग रवाना हो रहे थे उस दिन वो ट्रेन स्टेशन पे आए हम लोगों को छोड़ने। मुजफ्फरपुर की ट्रेन स्टेशन थी, वहां छोड़ने आए। तो ये छोटा है हमसे 5 साल, सुरेंद्र है वो। तो उन्होंने एक जो गाँव में जो एक बहुत 4 आने में किताब आती है जिसमें बच्चे ABCD और लिखना सीखते हैं, और वो किताब ऐसे लपेट करके हमारे पॉकेट में दी। लोग जो है जब बच्चे जाते हैं तो सलामी देते हैं, पैसे देते हैं, उन्होंने किताब दी कि रख लो। वो किताब आज हमारे पास है, 40 साल हो गए यूएस में। और उस किताब को जब मैं यूएस जाकर के खोला तो उसमें 3-4 अच्छे प्रेयर्स थी, और बाकी के वो संस्कृत के कई जो है उसमें प्रकृति में, संस्कृत में वो मनुष्य के चरित्र के बारे में और आलेख थे। और उसका उन्होंने हिंदी में अनुवाद कर रखा था उस किताब में। तो उन्होंने इसको बहुत महत्व दिया कि कैसे जो है वो चरित्र का निर्माण हो सबके साथ। थैंक यू वेरी मच। बाय। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। वास्तव के अंदर एक बहुत अलग व्यक्तित्व के धनी सुपकर्ण जी साहब, मैंने खुद उनके चरणों के अंदर बहुत कुछ देखा है। एक असाधारण व्यक्तित्व उनका था। कौन सा पक्ष उनके जीवन के अंदर उजागर नहीं देखा हमने, हर पक्ष का उन्होंने देखा है। एक बहुत बड़े चिंतक, विचारक। आज इस अवसर पर हमारे बीच में राजस्थान के कई विभागों से संबंधित डॉक्टर BD कल्ला साहब, जो एक प्रबुद्ध व्यक्तित्व के धनी हैं, वो भी उपस्थित हैं। एक कवि, शायर और नेहरू एकेडमी के अध्यक्ष भाई इकराम राजस्थानी, जो एक बहुत बड़े विचारक हैं, लेखक हैं, चिंतक हैं, कवि हैं, वो भी यहाँ उपस्थित हैं। और महेश जी शर्मा, अध्यक्ष विप्र कल्याण बोर्ड, आदि अनेक व्यक्तित्वों के धनी यहाँ उपस्थित हैं। उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए मैं परिवार की ओर से, आप सभी की ओर से उनके प्रति बहुत बहुत आभार कि आप ऐसे अवसर पर परिवार को सांत्वना देने के लिए उपस्थित हुए। बस सिर्फ एक उनकी पुत्री को आमंत्रित करता हुआ फिर साध्वी जी को हम सुनेंगे। सुमन जी, भंडारी, बाकी सब वक्ताओं से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया। हम समय का उल्लंघन, बहुत संक्षिप्त में कहें आप अपनी बात, पुनरावृत्ति कोई मतलब नहीं। आराध्य को नमन, विराजित साध्वी श्री जी के चरणों में वंदन, व सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। सुख अनित्य है ये अवबोध है तो उन्माद नहीं होगा, दुख अनित्य है ये संबोध हो तो अवसाद नहीं होगा। न किसी की याद में रोएंगे, न किसी की याद में खोएंगे। जीवन अनित्य है ये बोध है तो प्रमाद नहीं होगा, ये बोध हो तो प्रमाद नहीं होगा। हर कहानी की सच्चाई और अंत है मृत्यु, मृत्यु से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं। जो इस दुनिया में आया है वो इस दुनिया को छोड़कर जरूर जाएगा, मगर ये जीवन है क्या,
ये जीवन एक